वेलकम बैक। सबसे पहले वजीर आजम की बात करेंगे। भारतीय शहर पर अफगानिस्तान ने हमला किया। तालिबान की हालिया कार्रवाइयों पर सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। मजबूरन मुंह तोड़ जवाब दिया। अब गेंद अफगानिस्तान की कोर्ट में है। वक्त गुजारी के लिए जंगे कबूल नहीं है। मुस्तकिल सीज फायर के लिए अफगान तालिबान को ठोस इकदाम करना होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दो टोक पैगाम। कहा, जब पाकिस्तान पर हमला हुआ तो अफगान वजीर खारजा भारत में मौजूद थे। फितना अल खवारिज का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए। अगर उबूरी अफगान इंतजामिया संजीदा है तो बात आगे बढ़ाए। कतर और दोस्त ममालिक मसला हल कराने में किरदार अदा कर रहे हैं। वो दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, उनको खुली छुट्टी है। पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह शहरियों को शहीद कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों को, हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के पुलिस के जवानों अफसरों को उनको शहीद किया। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुत्तकी वो दिल्ली में थे। हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। जो हमारे सपा सलार हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी लीडरशिप में ये हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जो ज़रूरी था। द बॉल इज इन देयर को। अगर वाकई वो संजीदा हैं, वाकई वो सिंसियर हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो उनको पर अपनी जो सीज फायर के लिए जो उन्होंने दरख्वास्त की है, अब वो बात आगे बढ़ाएं। टाइम बाय करने के लिए किया है तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। सीज फायर की आड़ में फितना खारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। मोहम्मद में पाक फौज का भरपूर एक्शन। 45 से 50 खारिज हला। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर खारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। दरअंदाजी की एक और वीडियो मंजर आम पर आ गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी सिक्योरिटी एहलकार फितना खारिज पर कयामत बनकर टूटे। भारतीय स्पॉन्सर्ड 34 खारिज हलाक हुए। शिमाली वजीरिस्तान में 18, जनूबी वजीरिस्तान और बनू में 8 मुल्क दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। में छुरा घोंपने की कोशिश। पाक फौज के हमवक्त चौकन्ना जवानों ने अफगानिस्तान से फितना अल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। जिला मेमन में बरवक्त कार्रवाई करके 45 से 50 खवारिज को हलाक कर दिया। खुफिया इत्तलात पर की गई कार्रवाई में खारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने इलाके को घेरे में लेकर मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। फुटेज में ऑपरेशन शुरू होने से पहले खारिजियों की मूवमेंट को देखा जा सकता है। पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी सिक्योरिटी एहलकार फितना अल खवारिज पर कयामत बनकर टूट पड़े। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में भारत के प्रॉक्सी 34 खवारिज को हलाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक 13 से 15 अक्टूबर के दौरान फोर्सेज ने शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में ऑपरेशन किया। झड़प में 18 खवारिज मारे गए। दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए। जनूबी वजीरिस्तान और बन्नू में भी कार्रवाइयों के दौरान 16 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया गया। चीन ने पाक अफगान ताल्लुकात में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। आरजी जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करें और मुकम्मल जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करें। चीन खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। आगे बढ़ते हैं। क़याम अमन के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा एक्शन। इंतहा पसंदी में मुलव्वस मजहबी जमात पर पाबंदी की सिफारिश। TLP क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक 2 गैर मामूली इजलास हुए। फैसला किया गया कि TLP की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले की जाएंगी। पोस्टर्स, बैनर्स, इश्तिहारात और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी होगी। इश्तियाल अंगेजी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना भी होगा। नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी। 1 माह में कानूनी असलहे को खिदमत मरकज से रजिस्टर्ड कराने का हुक्म दे दिया। सालिक नवाज की रिपोर्ट देखिए। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। हुकूमत पंजाब का नफरत और इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी करने वालों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत एक दिन में अमन अमान से मुतालिक 2 गैर मामूली इजलास। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत को 4th शेड्यूल में शामिल करने का फैसला। सोशल मीडिया अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। पुलिस अफसरान की शहादतों और सरकारी इमलाक की तबाही में मुलव्विस रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि मसाजिद के मेंबरों और मदारिस के फोरम्स को नफरत, इंतशार और तशद्दुद के फरोग के लिए इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होंगे। इंतहा पसंद जत्थों के सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत पंजाब ने वाज़ेह कर दिया कि रियासत का हदफ कोई मजहबी अकीदा नहीं, बल्कि वो अनासिर हैं जो अमन को बर्बाद करते हैं। जब गजा में मासूम बच्चों और शहरियों का खून बह रहा था, तब ये एहतजाज करने वाले कहाँ थे? ये जाते और जंग रुकवाते तो हम इनकी तारीफ करते।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तनकीद, कहा गजा में खून रुकवाने के लिए काविश की तारीफ ना की जाए तो और क्या किया जाए। नौमौलूद बच्चे शहीद हो रहे थे, उनका खून बह रहा था। गजा की गलियों और मोहल्लों में, अस्पतालों में उनको शहीद किया जा रहा था, स्कूलों में हर जगह उनको निशाना बनाया जा रहा था। उस वक्त ये कहाँ थे? ये जाते जाके ऊपर जंग बंद करवा लेते तो हम सब उनको सलाम करते। आज अगर वहाँ पर खून बहना बंद हो गया है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इससे बड़ी मैं समझता हूँ कि खून रखवाने के लिए ये जो काविश हुई है उसकी अगर तारीफ ना की जाए तो क्या किया जाए। अगले जो मराहल होंगे उसके लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। फ़लस्तीन की रियासत कायम होनी चाहिए और फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को उनका हक UN की करारदादों के मुताबिक मिलना चाहिए। और इंशाअल्लाह जब तक कि वो अपना उनको नहीं उनका हक मिल जाता, आवाज़ उठाते रहेंगे। TLP से आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात हुए मगर वो नहीं माने। हर दफ़ा उनकी शराइत बढ़ती रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा TLP के अहदेदारों के अलावा किसी आलिम या मदरसे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हम सब कल फ़लस्तीन के लिए यौम तशक्कुर मनाएंगे, एहतजाज नहीं करेंगे। एहतजाज के दौरान सिर्फ मुसल्लह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। गन पॉइंट पर गाड़ियां जुलूस में शामिल करवाने की फुटेजेस मौजूद हैं। अता तारा ने कहा कि एहतजाज के दौरान SHO पर 21 गोलियां चलाई गई। उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे, लेकिन हर दफ़ा उनकी शराइत एक से एक बढ़ के थी। मुज़ाकरात 2 दिन मुसलसल उनसे होते रहे। एक पाकिस्तान की आला दीनी और सियासी शख्सियत खुद बीच में आई, उन्होंने उनको भी डिच किया। उस दिन के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे, जिन्होंने वेपन उठाए हुए थे, जिन्होंने सीधी गोलियां मारी। हमारे पास फुटेजेस मौजूद हैं कि किस तरीके से उन्होंने गन पॉइंट पे गाड़ियां ले रहे हैं और अपने जुलूस में शामिल कर रहे हैं। पिछले 2-3 माह से क्या ऐसी चीज़ आ गई है पाकिस्तान में कि कहीं ना कहीं से हर 15 दिन बाद एक प्रोटेस्ट बड़ा होना ज़रूरी है। सवाए TLP के ओहदेदारान के किसी भी मदरसा या उलमा कराम के ऊपर कोई एक्शन की ना इजाज़त है ना होगी। वो सब के सब हमारी तरह कल जुम्मे को इज़हार तशक्कुर मनाएंगे फ़लस्तीन का, ना कि इज़हार प्रोटेस्ट करेंगे वहाँ पे। TLP जब निकली बाहर फ़लस्तीनियों के मामले पर एहतजाज करने के लिए, जदीद असलहा जिसमें क्लैशनकोफें शामिल थी, SHO को गाड़ी से उतार के 21 गोलियां मारी गई। उस बेचारे का कसूर क्या था, उस इंस्पेक्टर का? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार देना खारिज इम्कान नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। पुरतशद्दुद सरगर्मियों में शमूलियत सबसे ज्यादा TLP की है। मुज़ाकरात में भी दहशत गर्दी और कत्ल के मुकदमात के मुजरिमान को रिहा करने का मुतालबा किया। तक तो ऐसी कोई चीज मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन यकीनन जो रिकॉर्ड है और जो चीजें सामने आई हैं उस हवाले से पुरतशद्दुद और इस तरह के एक्टिविटी में जो इन्वॉल्वमेंट है वो सबसे ज्यादा इसी जमात की है। जो मुज़ाकरात हुए उसमें बड़ी अहम चीजें दस्तावेज पे मौजूद हैं कि इनके अपने जाती पैसे जो जब्त हुए हैं उनका मुतालबा था, अपने मार्च का जो खर्चा आया उसका देने का मुतालबा था। किसी और इसी तरह कुछ लोग जो कि कन्विक्टेड हैं दहशत गर्दी और कत्ल के मामलात में, उनको जेलों से रहा करने का था, जिनका कोई तल्लक ना इनकी जमात से था और ना ही बिला वास्ता किसी मजहबी जमात से था। तो ये सारी चीजें जो हैं देखते हुए ये जो आपने खदशा जाहिर किया है ये इसी साइड को जाएंगी अगर ये सारी चीजें बाकी सूबों से और बाकी सारी अदारों से भी मिलती हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में ज़िला इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। अठाल चौक बाराकहू में TLP का मरकजी दफ्तर और मुख्तलिफ इलाकों में ज़ैली दफातर सील कर दिए गए। TLP के कायदीन और कारकुनों के खिलाफ मजीद 5 मुकदमा दर्ज। मजमूई तौर पर 170 से ज़ायद मुल्ज़िमान को नामजद किया गया है। इंतजामिया ने TLP से मुतल्लिक़ तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला भी कर लिया। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर इश्तियाल अंगेज और झूठा बयान। हुकूमत पंजाब का पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि सोशल मीडिया पर नफरत और फितना फैलाने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज की जाएगी। सिक्योरिटी इदारों को फौरी एक्शन के इख्तियारात भी दे दिए गए। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ भी पैका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज होंगे।
अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ताउन जारी रखने का इरादा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों की कदर करते हैं। नेटली बेकर ने हालिया वाकयात में जानी नुकसान पर भी अफसोस का इजहार किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट है, जो दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए भारी कीमत अदा कर रहा है। अफगान तालिबान का झूठ बेनकाब। चमन में बाब दोस्ती पाकिस्तान की जानिब अपनी मुकम्मल असल हालत में मौजूद है। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक IGFC नॉर्थ ने चमन सेक्टर के अगले मोर्चों का दौरा किया, जिसका मकसद मौजूदा ऑपरेशनल हालात का जायज़ा लेना और ट्रूप्स को शाबाश देना था। अफगान तालिबान रजीम के तर्जुमान ने बाब दोस्ती को तबाह करने का झूठा दावा किया था। अफगान तालिबान ने अपनी जानिब का गेट खुद तबाह करके ड्रामा रचाया। अफगान तालिबान मजहब का लिबादा ओढ़कर झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए मुनाफरत फैला रहे हैं। टैरिफ ने भारत के होश ठिकाने लगा दिए। मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर। अमेरिका को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवा दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। एक बार फिर पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का जिक्र करके मोदी के जख्म भी ताज़ा कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सबके सामने कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई, मैंने एक नहीं 8 जंगें रुकवाई। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब के दौरान नोबेल इनाम न मिलने का शिकवा कर दिया। I heard that they're shooting at each other, and I said during one of my conversations, are you guys going to go to war? 2 nuclear powers. We are thinking about, I said, here's the deal. You go to war, I'm going to put a 200% tariff. And again, the Prime Minister of Pakistan, who was here 2 weeks ago, said that that man saved many millions of lives. I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. And because of tariffs, they all want to negotiate much differently. We're making a good